मार्केट की। देखिए मार्केट ने किया क्या, आज मार्केट ने एक रेंज को रिस्पेक्ट करा और उम्मीद के मुताबिक मार्केट ने आज आपको दो ट्रेड्स दी। हाँ ये जरूर कहूंगा मैं कि सेल ट्रेड बड़ी थी, बाय ट्रेड भी वर्कआउट हुई है, लेकिन अब तक रिलेटिवली छोटी रही है, वो सेल ट्रेड काफ़ी बड़ी रही। तो मार्केट वही है इस समय, दोनों तरफ ट्रेड करने वाला। एक समय आएगा जिसमें ये रेंज टूटेगी, लेकिन अभी के लिए तो रेंज में है। आज सुबह हमने रेंज की बात की थी 22,314 से 22,600 के करीब करीब, और एग्जैक्टली उसी बैंड में इस समय निफ्टी काम कर रहा है। इस समय ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा कहना बहुत मुश्किल है। रोज आपको अपना व्यू उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, रोज क्यूज देखकर, रोज मार्केट को देखकर। ये वो वाली मार्केट है, ये पोजिशनल वाली मार्केट नहीं है। और मिड कैप मार्केट यहाँ वापस एक बार आज काफी सेलिंग प्रेशर नजर आया। प्लस आईटी, एक बार आईटी इंडेक्स को दिखा देता हूँ, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कुछ देर में। यहाँ पर भी काफी सेलिंग प्रेशर है। इंडेक्स देखिए 3.5% डाउन है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आपने सुबह बात की थी, वो जो रणनीति आपने बताई एकदम सटीक हुई है, उसी रेंज में हमें मार्केट काम काज करता आज के सेशन में दिख रहा है। लेकिन यहाँ से क्या अब रुख बदलेगा, अप्रोच डिफरेंट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए मेरा ये मानना है, मार्केट में या लाइफ में कहीं भी अगर कुछ चीज़ अच्छी चल रही है तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि कुछ नई चीज़ ट्राई की जाए। तो फिलहाल ये रेंज में ट्रेड करना काम कर रहा है। ये रेंज जो 22,300 22,650 की थोड़ी और क्रंच हो गई है अभी रेंज। इस रेंज में अगर ट्रेड करने में आपका पैसा बन रहा है तो वाई नॉट। सुबह सेल ट्रेड वर्कआउट हुई, आफ्टरनून में उस जोन से, और ये आपको लीप ऑफ फेथ ट्रेड लेनी होगी श्रेया। इसमें क्या है ना, इसमें उस समय ट्रेड लेना बहुत, मुझे सुबह खुलते ही शॉर्ट करना मुश्किल था, लेकिन उस जोन में था कि जिस जोन में शॉर्ट करने की बात हुई थी। इसी तरीके से दोपहर में जब वो उस जोन में आया जिसमें हमने बाय जोन की बात की थी, उस समय बाय करना बहुत टफ रहा होगा। लेकिन अगर आपने उस जोन में बाय कर लिया तो आपको 70-80 पॉइंट मिल गए। 100 पॉइंट तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि एग्जैक्ट लो पे तो कोई नहीं बाय कर पाया होगा। 350 पे अगर आपने ऑन एन एवरेज बाय किया होगा तो ठीक है, 70-80 पॉइंट आपको मिल गए। तो फिलहाल इस रेंज को सपोर्ट को ट्रेड करें। रेजिस्टेंस के जितना करीब होना उतना करीब बेचें, और सपोर्ट के जितना करीब हो सके उतना करीब खरीदें, और एक स्टॉप लॉस लगा दें 50-60 पॉइंट का। आज जैसे फॉर एग्जांपल सेल ट्रेड तो एग्जैक्ट वहां से प्ले आउट हो गई रेजिस्टेंस से, बाय ट्रेड प्ले आउट होने में एकदम लोअर एंड पर आकर थोड़ा नीचे से प्ले आउट हुई, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि स्टॉप लॉस नहीं लगना चाहिए। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी पे आज हमने एक बात की थी कि 48,200 एक लक्ष्मण रेखा है अपसाइड पर। यहां पर मार्केट शायद थोड़ा स्ट्रगल करे। 48,222 आज का हाई है। 48,200 के ऊपर अगर आप डिसाइसिवली निकले तो मुझे लग रहा है कि फिर एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा। लेकिन अभी के लिए आज का लो देखिए 47,800, कल का लो ऑलमोस्ट यही था। इस रेंज को रिस्पेक्ट करिए, 47,800 से 48,200 इस रेंज को रिस्पेक्ट करिए। उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा आपको। आज भारतीय बाजारों की तरफ से कोई अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार की गिरावट अमेरिकी बाजारों में पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है वो एक बहुत बड़ी गिरावट है। अमेरिकी बाजारों में आर्थिक मंदी का जो सिस्टम है वो लागू होता हुआ नज़र आ रहा है, और जिस प्रकार से टेरिफ वॉर की सूचनाएं हैं उसकी वजह से भी अमेरिकी बाज़ारों के हालात ख़राब हैं, और इस वजह से वहाँ पे गिरावट का मूड माहौल कल भी देखने को मिला। कल इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन जो परसों वाली गिरावट थी वो एक रिकॉर्ड गिरावट थी, और उसकी सबसे भारी गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद आज भारतीय बाज़ारों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ना था। खुलने के साथ ही भारतीय बाज़ारों में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन 22,000 550 के लगभग के लेवलों से भारतीय बाज़ारों में फिर से गिरावट हुई, जो भारतीय बाज़ारों को 330 के लेवल्स तक लेकर आई, और वहां से फिर से बाज़ारों में रिवर्सल देखने को मिला। रिवर्सल काफ़ी अच्छा था, जो कि क्लोजिंग 22,470 के लगभग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 200 पॉइंट की तेज़ी वहां पे देखने को मिलेगी। इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। सेंसेक्स में 72 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन जो निफ्टी है वो 22,500 के नीचे की क्लोजिंग आज देता हुआ नजर आया है। मतलब वहाँ से भी थोड़ी चिंता का विषय अभी भी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल यदि एफआईआई की तरफ से बाइंग आती है तो वो बाइंग भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहने वाली है, वरना भारतीय बाज़ारों के हालत और भी ज़्यादा तगड़े होते हुए दिखाई देंगे। ऐसी ही चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम आपको देखने को मिलेगी। और कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट का मूड माहौल देखने को मिले। तो लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में 22,350, 22,200 ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद 22,000 और 21,800 ये दो और ये बड़ी इंपॉर्टेंट जोन है जो भी देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 28,000 का लेवल काफ़ी अहम सपोर्ट जोन है। यदि कल टूटता है तो वो दिक्कतें बाज़ार में लाएगा, जो बाज़ार को 47,500 47,200 तक भी लेकर जा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।